हेलो नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और बहुत ही खुश हूँ। मैं हूँ चंदन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मेडिटेशन कोच। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो मैं बताऊँ तो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो मेरे लाइफ को टर्न ऑन करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही शानदार जो ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं बात करूँगा 5 ऐसे चीज़ के बारे में जो आपको अपने लाइफ में, अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करना चाहिए आपको। और ये बहुत ही आपको बेनिफिशियल होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा आपके लाइफ में। तो पहला है ग्रेटिट्यूड होना, अपने लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड होना, अपने हर वो चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड होना जो आपके लाइफ में है। आप हर चीज़ के लिए हो सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, सुबह में जब भी उठिए आप एक पेन पेपर लीजिए या नोटबुक एक बना लीजिए, उसमें अपने जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं उसके लिए आप उसके लिए लिखिए, उसके लिए थैंकफुल होइए। गॉड के लिए, गॉड को बोलिए थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में होने के लिए। बहुत सारे लोग को मिलता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लाइफ में इतने सारे खजाने हैं, इतने सारे खजाने हैं कि आप उसको ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे और वो मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, एक और ऐड होते जाएगा, एक और ऐड होते जाएगा। तो सुबह में प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने लाइफ के लिए हो जाइए ग्रेटफुल, अपने हेल्थ के लिए होइए ग्रेटफुल, अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपकी वाइफ शादी हो गई है तो आप अपनी वाइफ के लिए होइए। आप अपने फ़ोन के लिए हो सकते हैं ग्रेटफुल, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका योगदान है। आप अपने लैपटॉप अगर घर में है तो लैपटॉप के लिए होइए। आपके घर में आपका छत है उसके लिए लैपटॉप, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। हज़ारों चीज़ हो सकते हैं, इस हवा के लिए हो सकते हैं, सूर्य के लिए हो सकते हैं, अग्नि के लिए हो सकते हैं, फायर के लिए, खाने के लिए हो सकते हैं। बहुत सारे लोग को तो बिना खाए हुए सोते हैं रात में, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हर चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ निगेटिव भी हो रही है तो उसमें आप ढूंढेंगे ना तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको दिख जाएगा। और वो हर चीज़ जो होता है वो पॉजिटिव के लिए ही होता है। हर चीज़ एक सर्टेन चीज़ होती है, वो उसका जो पर्पस होता है आपके लाइफ में, वो कुछ अच्छा करने के लिए आपके लाइफ में आता है। पहला हो गया आपको ग्रेटिट्यूड होना। दूसरा होगा फोकस होना। आपको लाइफ में अपने क्या चाहिए, अगर आपका कोई गोल है तो उस गोल को पूरा करने के लिए आपको किन किन स्टेप को पूरा करना होगा। आपको छोटे छोटे चंक्स में स्टेप को तोड़ना होगा। आपके लाइफ में जो भी आपका गोल हो, मान लो कि आपको आपकी लाइफ में कोई बड़ा एजुकेशन है तो आप एजुकेशन को कैसे, एक बड़ा एजुकेशन है तो उसको चंक में तोड़ दीजिए, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दीजिए कि इसका प्रोसेस ये होगा, छोटा प्रोसेस, ये स्टेप लूँगा, इसके बाद ये स्टेप लूँगा, इसके बाद ये स्टेप लूँगा। तो आप फोकस हो जाएंगे। उसको आप अगर जैसे ही करते जाएंगे वो आपका फुलफिल हो जाएगा और वो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आ जाएगी। सबसे पहले आपको फोकस होना होगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिधर आपका फोकस फ्लोज होगा उधर आपका एनर्जी फ्लोज होगा। ठीक है, तो अपने लाइफ में हमेशा फोकस रहिए। तीसरा जो है वो एक्शन है। हमने गोल बना लिया, ठीक है, हमने चंक में भी काट दिया, तोड़ दिया मतलब, तो उसमें उसके बाद हमें एक्शन लेना होगा। हमें लिखना होगा या समझना होगा या विजुलाइज करना होगा कि एक्शन कैसे ले। जैसे मुझे कहीं जाना है तो मेरे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस में ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा कि मुझे कल यहाँ पे जाना है, उसके बाद ये ऐसे करना है, उसके बाद वहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ से वो बस पकड़ना है, वो ट्रेन पकड़ना है या वो फ्लाइट लेनी है। तो ये एक एक्शन हो गया। तो आपको वो एक्शन समझना पड़ेगा कि वो एक्शन हम कैसे लें, उस पर आपको डिटरमाइन होना होगा, आपको फोकस करना होगा। ठीक है, आप या तो लिख के लीजिए, लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है इंटेंशन कि मुझे इस तरह से अपने लाइफ में फोकस होना है। तो आपको दिमाग को भी बता दिया, अपने सेंसेस को भी बता दिया, जितना आपने लिखा, आपने देखा, सुना। ठीक है, तो ये अपने सेंसेस हो गया। ये आपको आपके जर्नी में, आपके लाइफ की जर्नी में ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट हो जाता है। अगर आप एक्शन आप लेते हैं और उन चीज़ों को लिख के लेते हैं या क्लियर हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका ग्रेटिट्यूड होना। दूसरा फोकस होना, तीसरा एक्शन, क्या आपको करना है, कैसे करना है,
आपने कौन सा स्टेप लेना, एक्शन हो गया। चौथा है बिलीव। बिलीव जो चीज़ है ना, वो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान है। होता क्या है कि जब हम पैदा लेते हैं तो हमारे साथ एक बॉडी आता है, एक माइंड आता है, और ये माइंड सिर्फ सर्वाइवल के लिए आता है। माइंड में कुछ यूजर मैनुअल होता है छोटा सा, जो हमारे लाइफ में हमारे डीएनए कैसा होगा, हमारे ब्लड सैंपल कैसे होंगे, आँख कैसा होगा, बाल कैसा होगा, ये छोटा सा होता है। लेकिन मैनुअल गाइड नहीं होता हमारे लाइफ जब हम पैदा लेते हैं। जैसे लैपटॉप के साथ एक मैनुअल गाइड आता है, आयरनिंग मशीन लेते हो तो उसके साथ एक मैनुअल गाइड आता है। लेकिन हम जब पैदा होते हैं तो उस समय हमारे पास कोई मैनुअल नहीं आता है कि इस लाइफ को कैसे जिया जाए, इस लाइफ में सर्वाइव कैसे किया जाए। तो हम पैदा लेते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, आसपास के लोग को देखते हैं, अपने घर में देखते हैं। एक्चुअली हमें सर्वाइव तो करना है ना यहाँ पे आके, तो उसके सराउंडिंग हम देखते हैं, उस तरह से हमारे विचार बन जाता है, हमारा बिलीव बन जाता है। जो जैसे बोलता है हम बिलीव बनाते जाते हैं, और ये 7 साल तक, 7 ईयर्स तक हमारा सबकॉन्शियस पूरी तरह से ट्रेंड हो जाता है उस बिलीव के साथ। अब उसमें पॉजिटिव बिलीव भी हो जाता है, निगेटिव बिलीव भी हो जाता है, अब हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो हमें पहले बिलीव अपनी करनी है कि जो हम कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, और वो मैं करूँगा ही, ऐसे बिलीव होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सल बिलीव नहीं है, यूनिवर्सल मतलब अगर सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पूरब में सबके लिए उगता है, पश्चिम में डूबता है तो सबके लिए डूबता है। अगर एक के लिए भी वो गलत हो जाएगा तो वो बिलीव नहीं होगा। ठीक है, उस पर आप बिलीव मत कीजिएगा। जैसे कैंसर पेशेंट है, अब एक भी अगर कैंसर पेशेंट ठीक हो गया है तो आपकी बिलीव ये होनी चाहिए कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। वो फिर बिलीव नहीं हुआ, वो रॉन्ग बिलीव हुआ जो हमने पहले अपने सबकॉन्शियस में डाला हुआ है। तो अपने बिलीव को तोड़ते जाइए, ठीक है, और बिलीव एक नया बनाते जाइए अपने लाइफ में। क्योंकि जब तक बिलीव नहीं तोड़ेंगे, जब तक रॉन्ग बिलीव आपके जो सेट हैं कि पैसा खराब होता है, पैसे बड़े लोग कमाते हैं, पैसे सब सारी बुराइयों का जड़ है, रिश्ते में पैसे आने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये सारे निगेटिव हमारे बिलीव्स हैं। इसको तोड़ना पड़ेगा, इस पे आपको काम करना होगा, और इस पे आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आगे बढ़ते जाएंगे। और जो 5वां है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक ऐसा चीज, एक ऐसा थॉट है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। अगर आप किसी चीज को फॉरगिव करते हैं, लेटिंग गो कर देते हैं, तो अगर आप ईईजी मशीन लगाएंगे अपने माइंड में, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, आप गामा वेव में, थीटा वेव में चले जाएंगे। इतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी बिकॉज आपके जो दिमाग में स्टक हुआ रहता है, जो निगेटिव चल रहा होता है फ्रीक्वेंसी, वो पूरी तरह से रिलीज हो जाता है, बूम हो जाता है। ऐसे जैसे आप चीज़ें फॉरगिव करते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि आप आगे बढ़ने लगेंगे, आप पूरी तरह से अब फोकस हो जाएंगे किसी चीज़ में। अगर आप किसी चीज़ को लेके फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टक हो रखे हैं, किसी को आपको बदला लेना है, किसी के प्रति आपको जेलस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, ह्यूमन है, हमारे बिलीव्स हैं, ऐसे हो जाता है, ये हमारी गलती नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस में है, डाला हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम ठीक भी कर लेंगे, इसको धीरे धीरे ठीक कर लेंगे, एक एक करके ठीक कर लेंगे। तो मेरा यही है कि अपने जो भी आप पुराने आपके पास जड़ में, आपके रूट में बैठा हुआ चीज़ है, बदला लेना या किसी चीज़ के लिए एंगर है आप, उसको फॉरगिव कीजिए। कैसे फॉरगिव करेंगे? मेडिटेशन कीजिए, जर्नल लिखिए, अपने थॉट को लिखिए पेपर पे, जो आपके दिमाग में थॉट आया उसको पेपर पे डाल दीजिए। यहाँ से खाली हो गए, यहाँ पे आ गए, जर्नल लिखिए, जो भी आ रहा है। मतलब आपको जज नहीं करना है अपने आप को, बस लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखिए। ठीक है, 1 दिन लिखिए, 2 दिन लिखिए, आप देखेंगे महीने के बाद आपके थॉट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आप क्लियर हो जाएंगे अपने गोल को लेके, अपनी टेंशन को लेके, अपने बिलीफ को लेके। तो वो लिखिए, हर चीज लिखिए। तो पहला हमने ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए, दूसरा फोकस, जो आपको चाहिए उस पर फोकस, फिर एक्शन लेना है आपको, फिर बिलीव होनी चाहिए आपको, और फिर फॉरगिवनेस। ये 5 जो चीज़ है, मूल मंत्र आपके लाइफ में अगर आ जाए तो ये पूरा मुट्ठी बन जाएगा। फिर आप स्ट्रांग हो जाएंगे पूरी तरह से, और आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें निकल जाएगी, वो सारी निगेटिविटी निकल जाएगी, क्योंकि ये 5 चीज़ है
जो आपको आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा ये, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और लोगों का मैं इतना बुक्स पढ़ता हूँ, मैं इतने चीज़ों को पढ़ता हूँ कि मुझे पता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आ जाएगा तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपके लाइफ में आपको किस चीज़ ने स्टक करके रखा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, आसपास प्यार बांटिए। नमस्कार।